चतुर्मास में लोग गाड़ियां नहीं लेते, लेकिन नवरात्रि के ये 9 दिन है जब लोग गृह प्रवेश भी कर लेते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं और अच्छा मानते हैं। ओके, तो ये वो 9 दिन का एक्सेप्शन है जहां पे आप हर वो काम कर सकते हैं। करते हैं लोग, करना नहीं चाहिए। एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये नहीं कहूंगी करो, करना नहीं चाहिए, क्योंकि चतुर्मास में पितृ गए, माता रानी ने 9 दिन धरती को संभाल लिया। माता रानी 9 दिन के बाद जाएगी, तब हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु आ जाएंगे, कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, तो भगवान विष्णु इस धरती को संभाल लेंगे। मैं एज एस्ट्रोलॉजर कैमरे में बैठ के ये नहीं कहूंगी करना चाहिए, पर लोग कहते हैं नहीं राखी जी नवंबर में बेटी की शादी हम कर ले, हम कहते हैं पितरों का अच्छे से किया ना, माँ का आशीर्वाद लेके कोई वहम मत डालो, कर लो, वहमों में मत पड़ो, अगर मजबूरी है कर लो। क्या नहीं हो रहा, क्या मोदी जी इंतजार करेंगे चतुर्मास का तब मैं कोई एक्शन लूंगा अगर पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है? मैं यही कहती हूँ जो करना अनिवार्य है उसे कर लो, नेसेसरी जो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला काम। गाड़ी तो हम 2 दिन बाद भी ले सकते हैं। चलो आप नवरात्रों में गाड़ी बुक करा लो, डिलीवरी आप देव उठावनी एकादशी पे ले लो, कितने आनंद की बात है, 1 महीने की बात है। तो जो जरूरी है वो कर लो, जो टाल सकते हो उसे टाल दो। क्या चीजें फर्स्ट डे पे करनी चाहिए? देखो, फर्स्ट डे सबसे महत्वपूर्ण होता है, और मैं आपसे कहूंगी कि किसी भी चीज के और वहम को अपने मन में ना लाएं। बस 2 ही बातें याद रखें, काले नीले ना पहने, महिलाओं से कहूंगी बाल ज्यादा खुले ना रखें, खासकर पूजा करते वक्त तो बिल्कुल ना रखें। लहसन प्याज बिल्कुल मना है, और जब लहसन प्याज मना है तो आगे की चीजें तो खुद ही समझ जाओ कि नॉन वेज तो क्रॉस ही है, ठीक है। माँ वैष्णव है, वैष्णव सरल सीधा संभव भोजन होता है। और पहले दिन की बात करते हैं, पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 9वीं माँ सिद्धिदात्री। तो माँ के ये सारे स्वरूप हैं, माँ के एक एक स्वरूप पर बात करते हैं। पहले शैलपुत्री की बात होती है, लेकिन शैलपुत्री से भी पहले दिन घट स्थापना होती है, यानी कि कलश की स्थापना होती है। हर किसी के घर नहीं होती, पर ज्यादातर होती है। मेरा बच्चा, नवरात्रे 2 होते हैं, एक चैत्र मास के नवरात्रे, एक शरदीय नवरात्रे। और नवरात्रे जब भी आते हैं ऋतु परिवर्तन होता है, या तो हम सर्दी से गर्मी में आ रहे होते हैं या गर्मी से सर्दी में जा रहे होते हैं, उसे ही नवरात्रे कहते हैं। तो भैया मौसम बदल रहा है तो हम कहते हैं भोजन मत खाओ, थोड़ा थोड़ा मौसम बदलने दो और हल्का खाओ, इसलिए नवरात्रे रखे गए। लेकिन अब इसका इंसान बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब नवरात्रों के चिप्स, नवरात्रों का पिज्जा, नवरात्रों के आलू, नवरात्रों के बिस्किट, नवरात्रों के रस, हम व्रतों में भी हो गए। माँ शैलपुत्री की जो है पूजा की जाती है। ये 9 दिन हम सिर्फ माता पार्वती की पूजा करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं। और माता पार्वती की सारी जर्नी है जो शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने की है। कुंवारी लड़की कैसे तपस्या की, कैसे माँ बनी, कैसे पूजा की, ये सब आपको मैं आके बताती हूँ। सबसे पहले हम घट स्थापना करेंगे, जिनके यहाँ कलश स्थापना होती है। लोग कहेंगे मुहूर्त क्या है, मैं कहूँगी सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह करो। जब कलश स्थापना करो, मिट्टी के कलश में करो, सबसे शुभ है। उसमें सुपारी डालो, चांदी का एक सिक्का डालो, 2 लौंग डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, दालचीनी डालो, फ्रेश गंगा जल और पानी भरो, उसमें ढक्कन ढको, आम के पत्ते थोड़े से रखो, उसके ऊपर चुन्नी लगा के एक नारियल रखो। ये हो गया घट स्थापना, जिसके अंदर हम स्वास्तिक भी बनाएंगे। जितना आपसे होता है उतना करिए, नहीं होता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जौ बीजे जाते हैं, हम पंजाबी हैं, कोई उसे जौ कहता है, हम खेतरी कहते हैं। खेतरी बीजिए, रात को ही जौ को पानी में भिगो दीजिए और कोशिश कीजिए कि मिट्टी में ही भिगोइए। थोड़ी मिट्टी थोड़ी रेत हो, जिसमें माँ दर्शन देगी, और माँ के समक्ष रखिए। अखंड जोत जलाइए। अपने पास पैसा नहीं है, बिल्कुल मत जलाइए। अपने बच्चा IAS कर रहा है, हमारे बच्चे को घी खाना जरूरी है, माँ नहीं कहती कि मेरा दीप जलाओ। सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मुँह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रजन। ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। ये इस तरह से माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ की अखंड ज्योत का महत्व बहुत ज़्यादा है बेटा। अगर आप नहीं जला पाते, सुबह शाम की ज्योत जलाओ, और ज्योत जला के माँ शैलपुत्री की पहले दिन पूजा करो। मतलब जो देवी हमारी पाटे पर हमने बिठाई है वही है सब कुछ, वही है पार्वती, वही है दुर्गा, वही है सरस्वती। और माँ को कहो शैलपुत्री जो है वो हिमालय राज की पुत्री हैं, जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, आराधना की। इन्हें दूध से बनी हुई मिठाइयों का और घी का भोग लगाया जाता है। पसंद या कलर लोग आपको हर तरीके से अलग अलग बताएंगे। मैं कहूंगी माँ का एक ही रंग पसंदिया है, लाल लाल लाल। लाल चोला जय जय माँ, लगियां किनारियां दर तेरे आवा नाले, ढोल की बजावा नाले, चिमटा बजावा माँ कर दे मेहरबानियां। माँ को लाल रंग पसंद है। आप जब बोलोगे मैं लाल, हरा और येलो कलर ही आपको बोलूंगी, जो सर्वा है उनके लिए। तो माँ की पहले दिन जो भोग लगाएं उसमें घी का भोग लगाएं, बूरा डाल दें। आप माँ को नारियल और मिश्री अर्पण जरूर करें। तो ये है शैलपुत्री जी। अब हम सेकंड डे पे आए, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी से तुम्हें पता चल रहा होगा, जो आचरण करे, तप का आचरण करे उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। भैया अपने पिता के घर से निकली शैलपुत्री बनकर और सीधा जंगलों में चली गई ब्रह्मचारिणी। उन्होंने कमंडल हाथ में पकड़ा, सफेद रंग के कपड़े पहने कि शांति से मैं तो तपस्या करूंगी, हाथ में जपमाला ले ली। अब इनका सीधा संबंध स्टूडेंट से है। ठीक है। थर्ड डे पे आए मैम।
पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। अब आपको घंटा सुन रहा होगा, अर्ध चंद्रमा के रूप में जो है इनके माथे पे अर्ध चंद्रमा का रूप का आकार बना हुआ, इन्हें चंद्रघंटा बोलते हैं। चंद्रमा मन का कारक, अपने मन को इन्होंने कंट्रोल किया शिव को प्राप्त करने के लिए। ये प्यार में, उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि इन्होंने पूजा पाठ करी। माँ का सौम्य रूप है। इस दिन आपको माँ के मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। इस दिन शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है। जिनकी जिंदगी में बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, चांदी का एक चांद लें और शिव और पार्वती के मंदिर में जाकर उसे अर्पण कर दें, माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर दें। आप अपने पर्स में भी इस दिन एक चांदी की मछली लेके रख लीजिए, धन की कमी कभी नहीं होगी। माँ को क्या भोग लगाएं? पहले तो पूरे घर में घंटी बजाएं, मंदिर में घंटी का दान करें और इस दिन माता पार्वती और माँ शिव के सामने और माता पार्वती के सामने घंटी बजाकर अपनी मनोकामना बोलें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भोग अनार का लगाएं। और कोई कलर पर्टिकुलर है मैम? लाल, पीला, हरा, इसके सिवा किसी बातों में मत आइए कौन सा रंग, कैसा रंग। माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी आपके साथ लाल रंग में। वो सारे डेज में कॉमन है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, उनको सिर्फ कहते हैं ना लाल चोला जैजा में। मैंने आपसे कहा माँ ने लाल किनारियां पहनी हैं, माँ के लाल गप्पे, वाह वाह। माँ के जितने मंत्र सुन लीजिए, चंचल जी को सुन लीजिए, लाल 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 लाल। आपने कभी देखा है कभी किसी इंसान को पर्पल कलर की चुन्नी बांधकर नारियल अर्पण करते हुए, वैष्णो देवी में जय माता दी करते हुए, कोई पीले रंग की चुन्नी बांधते हुए? 90% लोग लाल रंग की चुन्नियां बांध के, लाल कपड़ा, लाल चोलियां वाली, लाल खपड़ा वाली, लाल माता, लाल ही रंग। जोत भी जलती है ना माँ के नवरात्रों में अखंड, तो उसमें भी लाल ही आती है जी। मैम 4th डे पे आए। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। ये जो पूरा का पूरा अंडकार आप देख रहे हैं, ये जो गोला धरती का हमारा देख रहे हैं, जो गोल है, उसे बनाने वाली ये माँ है। कहते हैं माँ ने अपनी एक मंद मुस्कान से पूरी सृष्टि को रच दिया था। तो मैं आपको बोलूंगी सबसे पहली बात, आज माँ को कद्दू और कद्दू की सब्जी के साथ पूरी का भोग लगाया जाता है। कद्दू की सब्जी और पूरी बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांटें जिनका व्रत नहीं है। माँ को कद्दू की आज के दिन बलि दी जाती है। तो अब बलि देने का मतलब नहीं है कि कद्दू खरीदें और जाके तोड़ें। सफेद पेठा जो होता है वो माँ के मंदिर में जाके आज भोग लगाएं। सफेद पेठा खरीद के माँ के मंदिर में रखें। और माँ सूर्य मंडल में निवास करती है। आज सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य की जयकार करें। मैम अब अगर आए 5th डे पे, स्कंद माता। स्कंद माता की अगर बात की जाए तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं स्कंद रूप में। जिन्हें संतान नहीं हो रही उनके लिए ये दिन बहुत खास है। अब विवाह हो गया, सूर्यमंडल की अधिदात्री भी बन गई, अब उन्हें बेटा भी हो गया और वो है स्कंद। जिन्हें संतान नहीं हो रही वो आज माँ की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें और माँ को आज केले का भोग लगाएं, बहुत उत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कार्तिकेय को छोटे छोटे बच्चों को खिलौने बांटें और मोर पंख आज माँ को अर्पण जरूर करें और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आज बच्चों को मंदिर लेकर जरूर जाएं। हम 6th डे पे आए। 6th डे की अगर माता की बात की जाए, कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ पति पत्नी के रिश्तों के लिए होती है। शहद का भोग इन्हें लगता है। आज जो भी खाना बनाए उसमें शहद मिलाएं। आज माँ को गुलाब की पत्तियां उसमें शहद मिलाकर भोग लगाएं, फिर पति पत्नी उसे खाएं, रिश्ते अच्छे होंगे। पति पत्नी और वो का हिसाब चल रहा है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तलाक जैसी सिचुएशन है, तो माँ को आज सिर्फ सिंदूर अर्पण कर आए, वो भी रेड कलर का। मैम 7th डे, कालरात्रि। ऐसी माँ जो बड़े गुस्से में हमें दिखती हैं, गधे पे सवार है, बाल खुले हैं, मुंह से लप लप कर आग निकल रही है, शिव उनके चरणों में पड़े। डरिए मत, सारी देवियों में यही वो देवी है जो सबसे सौम्य रूप में है। माँ कालरात्रि की पूजा रात में की जाती है। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज अगर जादू टोने तंत्र विद्या से किसी दुश्मन से आप बहुत ज्यादा परेशान है, आपको तंग कर रहा है, कुछ नहीं करना, जाके चरणों में पड़ जाओ, माँ जगदम्बे दुर्गे भवानी मेरी रक्षा कर, और गुड़ का भोग लगा दो। माँ आपकी बात सुनेगी। ओम दुर्गाय नमः का जाप करो। आप कहो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्या का जाप करो। माँ को लाल चुन्नी अर्पण करो। देखो रूप काला है लेकिन रंग लाल ही है। मैम 8th डे, गौरी माँ। हम अष्टमी भी पूछते हैं, हमारे यहाँ कन्याएं आएंगी, बड़े भाव से अष्टमी पे कन्याओं को पूछे। देखिए मैं आपके दर्शकों को बता दूं, हलवा बना रहे हो तो राम राम का नाम लेना, हलवे में केसर जरूर डालना, छोले बना रहे हो तो उसमें हींग जरूर मिलाना, पूरी को घी में ही बनाना। चलो कोई बात नहीं, ना बना पाओ तो भाव से बनाना, सरसों का तेल डाल देना, कहना माँ मैं घी में पूरी बना रही हूँ, उस तेल भी घी हो जाएगा और माँ को भोग लगाना। लेकिन माँ को भोग लगाते वक्त तुलसी बिल्कुल मत मिलाना, ये याद रखना, माँ के भोग में तुलसी नहीं लगती। माँ गौण रूप की है, गोरी है, खूबसूरत है, आपको पता ही चल गया। हलवे छोले का इन्हें भोग लगता है, प्लस नारियल आज माँ को जरूर चढ़ाएं, जो भी कामना हो। अक्षत पुष्प हाथ में लो, कहो माँ भूल चूक हो गई हो, क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मुझसे कोई भी पूजा हुई है उसे स्वीकार करो, भूल चूक जो भी हो गई दाती उसे स्वीकार करो, मुझे माफ करो, तेरा ही दाता हूँ, तेरा ही बच्चा हूँ, बख्शो दाती मेरी गलतियों के लिए और मेरी इस पूजा को संपूर्ण करो। हम फाइनल डे 9वां दिन, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की बात से ही आपको समझ, सभी सिद्धियों को देने वाली। अब वो
अब शिव की पत्नी हो चुकी हैं, उन्हें प्राप्त कर चुकी हैं। तो इस दिन माँ को नौमी पूजें। कन्या अगर आपके यहाँ नौमी पूजी जाती है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए। लेकिन आज सभी चीजें जैसे हलवा, छोले, पूरी, नारियल, अखरोट, पंचमेवा, अनार, मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से माँ का भवन सज जाएगा। जो जो समर्पण कर सकते हो आज मंदिर में समर्पण करके आओ। अपनी सासू माँ के पैर दबाओ, अपनी माँ से आशीर्वाद लो। किसी भी महिला का दूर दूर तक अपमान मत करो, व्यर्थ है आपकी पूजा अगर आप घर में कामवाली के साथ बदतमीजी करते हैं और माँ की जाकर आरती करते हैं। माँ तो हर औरत के अंदर बसी है, हर औरत पूजनीय है। किसी के भी बारे में कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचें। सिद्धिदात्री से आशीर्वाद चाहिए तो दंडवत लेट कर नाक रगड़ कर प्रणाम कीजिए और फिर वही बात बोलिए कि मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, पूरा कुछ नहीं आता, पर तेरा बेटा हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बस हो गए नवरात्रि पूर्ण आपके। कई घरों में अष्टमी पूजी जाती है, कई घरों में नौमी का होता है। अब जिन घरों में अष्टमी की पूजा की जाती है वो उन्होंने अष्टमी पे कंजके अपने घर में बिठाई, पूजा करी, सब कुछ किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब हमारे घर में अष्टमी पूजी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब नौमी से सीधा प्याज भी चालू, लहसुन भी चालू, अंडा भी चालू, सब वापस। इज इट द राइट अप्रोच? इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ये गलत है, पर ये मिथ हमारे बुजुर्गों से चलती आ रही है तो लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों से कहो, लोग कहते नहीं हमारी माँ ऐसा करती थी। मैंने भी कई बार अपने चैनल पे, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी कैमरे में, मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को ऐसा करते देखा कि हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजती है। अच्छा, मैं जहाँ ससुराल में गई साउथ इंडिया, वहां पर ये होता ही नहीं है। तो सासू माँ ने किया नहीं तो मम्मी कहती नहीं हमारे तो हमारी बुजुर्ग माँ ऐसे करती थी तो हम ऐसे करते हैं, जबकि हम गलत करते हैं क्योंकि हम सिद्धिदात्री को तो पूछते ही नहीं है जो सब सिद्धियां देने वाली है। भले ही आप अष्टमी पूज लो, मैं हमेशा कहती हूँ, पर नौमी पे भी मंदिर जाओ, अपने व्रत का पारण पूरी तरह से करो और माँ को सब कुछ अर्पण करो। और कुछ ना करो तो कहते हैं माँ को एक नारियल अर्पण कर दो कि माँ कोई भूल चुकी हो तो उस नारियल से उसे संपूर्ण करना। बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको हर रोज करना चाहिए और अब आप हर रोज करें तो आपको 1 रुपया मिलता है। लेकिन एग्जाम्पल से पैसों से लोगों को जल्दी समझ में आता है। लेकिन यही अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो 1000 करोड़ मिलता है। कहने का मतलब उस पाठ का पर्टिकुलर उस टाइम पर, उस एनर्जीज में जब माँ धरती पर आई होती है, इतनी पावरफुल नाइट्स होती हैं, उसका डबल 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 फायदा होता है। अखंड पाठ मतलब या तो पूरी बुक एक साथ पढ़ लो या पहले दिन शुरू करो, दो पेज करके आप नौमी तक उसे संपूर्ण कर दो। चॉइस इज योर। लेकिन कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल अपने ऊपर नहीं लाना। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़ लो। पढ़ ही नहीं सकते तो सुन लो। सुन भी नहीं सकते तो आप किसी से कहो वो पढ़कर आपको बता दे कि भैया मेरा मन नहीं लगता है। वो भी नहीं कर सकते तो ब्राह्मण को घर बुलाकर उससे पढ़वा लो। इससे बहुत लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें, दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ें। साथ साथ मैं आपको एक बात कहूंगी कि ऐसे टाइम में रामायण पढ़ना बहुत उत्तम होता है। जो लोग रामायण करते हैं इस टाइम पर, इन नवरात्रों में तो खासकर आपको पता है कि अगले दिन ही सिद्धिदात्री के ठीक बाद ही दशहरा होता है। तो अगर आप रामायण का पाठ इस वक्त पे अपने घर में रखवाते हैं तो बहुत शुभ लाभ आपको देता है। कृपा तो अपनी माँ को खुश करने से मिल सकती है। आप अपने घर में खेतरी मत बीजो, आप अखंड ज्योत मत जलाओ। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि डांडिया खेलो। माँ को डांडिया बहुत पसंद है और इस नवरात्रों में खेला भी जाता है। आप अपनी माँ को लेकर मंदिर जाओ कि माँ मैं तुम्हें मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। आसपास के छोटे छोटे मंदिरों में 1 घंटा ऑफिस से जोर जल्दी निकाल लो। लेकिन हाँ, ये बदमाशी नहीं। माँ मतलब अपनी माँ नहीं, सासू माँ भी। आपके पतिदेव बहुत बिजी हैं ऑफिस के कामों में या व्यस्त हैं, तो आप उनकी मम्मी को कहो कि मैं मम्मी को, तुम्हारी मम्मी को, अपनी मम्मी को अपने साथ दर्शनों के लिए मंदिर लेके जा रही हूँ। प्लीज ऐसे अच्छे काम जरूर करें क्योंकि आपकी माँ तो घर बैठी है, उसका चश्मा टूटा है, उसे आप भोजन पूछ नहीं रहे और आप रोज नई नई साड़ी पहन के कीर्तन में जाके जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। आप भले ही माँ की पूजा मत करो, आप कुछ मत करो, लेकिन आपकी माँ, आपकी सासू माँ और दुनिया की हर नारी आपसे सम्मानित हो। कीर्तनों में जाकर सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि 9वें दिन जब भंडारा हो तब भी, और लोगों के घर कीर्तन में जाए तब भी झोले भर भर के ले आएंगे, वहां ये प्रसाद बट रहा था, वहां ये प्रसाद बट रहा था। ये गलत है, वो हमारे लिए नहीं है। आप उस प्रसाद को लाओ भी तो अपने घर के बाहर बैठे हुए गार्ड को या उस व्यक्ति को दो एक्चुअली जो उसका पात्र है, जो जरूरतमंद है। अगर भंडारे के लिए खुद ही 10 किलो आटा दे दिया और 20 पूरियां अपने ही घर ले आए तो इस भंडारे का फायदा क्या है मेरे भाई? मत खाइए इतना, बांटिए, दीजिए, बढ़ चढ़कर भंडारे में इस बार आप नमक का दान कीजिए। व्रत का मतलब है व्रत, बुरे विचारों से व्रत, बुरे लोगों से व्रत, बुरी कामनाओं से व्रत और खुद पर कंट्रोल करना। व्रत और उपवास में फर्क होता है। हमारे यहाँ लोग व्रत रखते हैं, उपवास नहीं रखते। उपवास रखें तो नमक भी ग्रहण करना, इवन जिसे कहते हैं ना सेंधा नमक, वो खाना भी मना है। आपको पता है ऐसे ऐसे माँ के भक्त हैं जो 2 लौंग पर माँ का व्रत रखते हैं और बताते भी नहीं और बताना भी नहीं चाहिए। और व्रत में मैं आपके घर आई, आपके घर पॉडकास्ट हो रहा है, आपने मुझे कहा राखी जी 7 बज गए, व्रत खुलने का टाइम हो गया, मम्मी ने खाना बनाया होगा, आप खा लो, और मैंने खा लिया सपोज, ठीक है, तो वो मैंने जितने दिन की
पूजा पाठ और व्रत रखा, सारा फल आपको देके चली गई। व्रत में दूसरे के घर का नमक का खाना ही नहीं चाहिए, चाहे आप खरीद के खा रहे हो, ये सब गलत है। वहीं पर प्याज की कचौड़ियां तली जा रही हैं, उसी तेल के अंदर आपकी व्रत की पूरियां तली जा रही हैं। आप अंदर जाके देख रहे हो कि कौन सा बीकानेर, कौन सा हल्दीराम, कौन सा क्या प्याज के तेल अलग रख रहा है या कचौड़ियों का तेल अलग रख रहा है या पूरियों का, नहीं पता, यू नेवर नो। तो आगे से लोग बोलते हैं हम इन वहमों में नहीं पड़ते, तो ठीक है भाई, आपको जैसा करना है करो, लेकिन ये आपकी मन की खुशी है कि आप कुछ कर रहे हो। एक्चुअली आप कुछ कर नहीं रहे, उल्टा कुछ है भी आप में अच्छा तो उसे भी आप बिगाड़ रहे हो। दिस इज ऑल रॉन्ग। तो अगर व्रत रख रहे हो तो अपने घर का ही अच्छे से बना हुआ खाओ, सिर्फ अपने घर का खाओ। अपने घर का नहीं खाया, दूसरे को खाया तो 1 महीने का सारा पुण्य आपने उसे दे दिया, ये गलत है। दूसरे के घर जाके व्रत मत खोलो, अपने घर में उस टाइम तक आ जाओ, शाम तक, कि अगर लेट भी हो रहा है तो चाहे लेट से ही थोड़ा, बट अपने घर ही आकर खाओ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्रह्मचर्या का पालन करें। दूसरी बात ये कि दूसरे के घर का ना खाएं। तीसरी बात ये कि एक कमरे में माता रानी की खेतरी बीजी हुई है, दूसरे कमरे में लहसन प्याज का अचार पड़ा हुआ है, लहसन प्याज पड़ा हुआ है, प्लीज ऐसा मत करिए। तीसरा, अंधी भक्ति मत करिए, आप अपने प्यार में को थोड़ा कंट्रोल करिए। देखिए राखी जी, मैं तो अंडा बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, बच्चे नहीं मानते आज के, फिर मैं नहाकर फिर माता की खेतरी कर लेती हूँ। भैया मत करो, माँ को जगह मत दो। आप वो अंडे की स्मेल को तो मंदिर तक जाने से नहीं रोक सकती, ये गुनाह है, ये पाप है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अंडा छूना, प्याज छूना, लहसुन छूना, ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार बच्चों के प्रति गलत है। और अगर आज आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रही हैं कि बच्चे नहीं मानते हैं, तो आप माँ को भी हाथ जोड़ दो कि माँ देखो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं घर लाके गलत करूं, क्योंकि आपका बच्चा जो नॉनवेज खा रहा है और माँ वश ममता में आप बनाकर दे रही हैं, आप तो पाप की भागी बन ही रही हैं, लेकिन आप बच्चे को गलत संस्कार दे रही हैं और उसका भाग्य भी फोड़ रही हैं। तो ऐसी वाली पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो इससे अच्छा मत करो। वैष्णो देवी कहा जाता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, बिना लहसुन प्याज के, जमीन पर बैठकर शुद्धता के साथ बना हुआ। मैं तो कह रही हूँ खाओ भी केले के पत्ते पर, बर्तन तक इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कभी ना कभी उन बर्तनों में आपने लहसुन प्याज खाया है। जी। रावण के दहन के बाद कई लोग जाकर उसकी जली हुई लकड़ी लेकर आते हैं और अपने घर के मंदिर में रखते हैं। इसका क्या, इसके पीछे का रीजन है या क्या इसका एसेंस है मैम? दोबारा रावण की लकड़ी आप लेने जाएं तो उसके सर की लकड़ी लेना। ऐसा कहा जाता है उसके चेहरे की लकड़ी लेने से, क्योंकि वो विद्वान था, बुद्धिमान था और सोने की लंका का राजा था, और उससे बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं था। भक्ति मिलती है, रिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो भाई आपको रावण की लकड़ी अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। मैं सालों सालों से रख रही हूँ। पिछले साल वाली निकाल कर पेड़ पर रख दो, अगले साल की लाके जरूर रखो। रावण दहन के बाद जलेबी जरूर खाओ, और सुबह दशहरे वाले दिन आपको जलेबी खाने के साथ साथ एक चीज और करनी चाहिए कि आपको शम्मी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जब पांडव अज्ञातवास में 1 साल के लिए छुप के रहना था, तो उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, उनके अस्त्र शस्त्रों का नाम था, सब उन्हें पहचान जाते। वो बड़े परेशान हुए, श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मदद करी। उन्होंने बोला अपने अस्त्र शस्त्र एक गुप्त पेड़ में छुपा दो। उन्होंने सारे के सारे अस्त्र शस्त्र अपने शम्मी के पेड़ पर छुपा दिए, और वो अपने अपने भेष बदलकर जगह जगह पर अलग अलग रहकर काम करने लगे। तो 1 साल बाद जब अज्ञातवास पूरा हुआ, जिस दिन वो अपने अस्त्र शस्त्र लेने आए, उस दिन दशहरा था, इसलिए अस्त्र और शस्त्रों की पूजा हमारे यहाँ दशहरे पर होती है। विजय प्राप्त हुई, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इसे आप राम जी से भी जोड़ लिए, पांडव जी से भी जोड़ लीजिए, और इस दिन बहनें विजय तिलक भी करती हैं। और रावण की लकड़ी अपने घर में रखना बेहद शुभ होता है, और जरूर रखनी चाहिए, और लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी, अपने ऑफिस, इवन बच्चों के स्कूल बैग में भी रखनी चाहिए। हर इंसान में कुछ क्वालिटी होती है। मैं कहती हूँ ना, अगर आपको मुझ में कमी दिख रही है, कमियों का टोकरा हूं मैं, लेकिन आपको मेरे अंदर कोई एक सिंगल खूबी तो दिखेगी। तो आप लोगों में खूबियां देखिए। रावण की कमियां बहुत थी, पर एक खूबी भी थी, जिसके मृत्यु पर श्री राम भगवान ने अपने छोटे भाई को कहा रावण से जाके शिक्षा लो, कुछ तो बात होगी उसमें।